हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मानसी फ्रॉम भारत होम्योपैथी। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ घुटनों के दर्द की। नी पेन आज की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है। बहुत ही कम उम्र में 35 से 40 की उम्र वालों में भी आजकल घुटनों के दर्द की शिकायत मिलने लग गई है। 50 के बाद तो मिलती ही मिलती है कि 50 के बाद काफ़ी लोगों में घुटने के दर्द की शिकायत आती है। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कि ये घुटनों के दर्द की शिकायत आती क्यों है और कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी जिससे आपके जो घुटनों में जो ग्रीस की कमी हो जाती है। हम कहते हैं ग्रीस, वैसे वो साइनोवियल फ्लूइड होता है, लेकिन नॉर्मल लैंग्वेज में हम उसे बोल देते हैं ग्रीस की कमी। तो उसकी वजह से आपके घुटनों में दर्द रहने लगता है। तो मैं आपको ऐसी कुछ चीज़ें बताऊंगी जो आप अपनी डेली लाइफ में खाएं, उनको अपनी डाइट में ऐड करें। तो जो आपके घुटनों में ग्रीस की कमी हो रही है, साइनोवियल फ्लूइड की कमी हो रही है, वो मेंटेन रहेगा, वो कंट्रोल रहेगा। घुटनों का दर्द, घुटनों की जो हड्डी होती है, जो नी होती है, ये दो हड्डियों से, घुटना जो होता है वो दो हड्डियों से मिलके बना होता है। उनके बीच का जो स्पेस होता है वो होता है घुटना। अब दो बोन्स के बीच में होता है कार्टिलेज, और उन्हीं कार्टिलेज की लेयर्स के बीच में प्रेजेंट होता है साइनोवियल फ्लूइड। एज के साथ जाकर वो साइनोवियल फ्लूइड जो है वो कम होता रहता है, जिसकी वजह से जो हमारी बोन्स हैं वो पेन करने लगती हैं। अगर वहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है तो वहाँ पर एक सॉफ्टनेस रहती है, एक लुब्रिकेंट प्रेजेंट रहता है, जो कि आपके बोन्स के, आपके दर्द को कम करता है, वहाँ पे मेंटेन रखता है आपकी बोन्स की। जो वहाँ पर आपका घुटना है वो मेंटेन रहता है, दर्द नहीं करता है। अब जब वहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड ख़त्म हो जाएगा तो आपके जो नीज़ हैं उसमें स्वेलिंग आने लगेगी। जब वो टकराएंगी बोन्स आपस में, वहाँ पे स्वेलिंग आएगी और वहाँ पर पेन होने लग जाएगा। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी घर पे खा सकते हैं और उससे आपका जो घुटनों का ग्रीस है वो बरकरार रहेगा। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगी नट्स में, जैसे कि अखरोट और बादाम, ये दोनों ही चीज़ें जो होती हैं इसमें भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि ग्रीस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं और आपकी बोन्स की इन्फ्लेमेशन जो होती है वो उससे कंट्रोल रहती है, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। फिर अगर हम बात करें फ्रूट्स में, तो कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को भी कम करते हैं और साथ ही आपके ग्रीस को भी, नीज़ में जो ग्रीस प्रेजेंट होता है, साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसको मेंटेन करके रखते हैं। जैसे कि पपाया और पाइनएप्पल, ये बहुत ही अच्छे फ्रूट्स होते हैं। इसमें ब्रोमेलिन एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो कि इन्फ्लेमेशन को भी कम रखता है। एक और फ्रूट्स भी होते हैं जैसे कि बेरीज भी, जो अर्थराइटिस के पेशेंट्स हों या फिर नी पेन के पेशेंट्स हों, उनके लिए बेरीज बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। सब्जियों में अगर हम बात करें तो जड़ वाली सब्जियाँ जैसे कि प्याज हो गई, हल्दी हो गई, अदरक हो गई, ये सारी ही सब्जियां बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। ये इन्फ्लेमेशन को बहुत हद तक कम रखती हैं और आपके घुटनों के दर्द में ये बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सब्जियों में होती हैं क्रूसीफेरस फैमिली की सब्जियाँ, जो कि होती हैं बंद गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली। ये तीनों ही सब्जियां, ये भी अर्थराइटिस के पेशेंट्स या फिर जॉइंट्स पेन के पेशेंट्स या फिर नी पेन वाले पेशेंट्स, इनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं ये तीनों ही सब्जियां। लेकिन अगर आपको थायराइड है तो आपको ये सब्जियां नहीं खानी है। थायराइड के पेशेंट्स को ये तीनों ही सब्जियां बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। जो नॉनवेज पेशेंट्स हैं, जो नॉनवेज खाते हैं, उनके लिए फिशेज़ भी बहुत हद तक बहुत फ़ायदेमंद होती हैं जॉइंट्स पेन में। वो भी आपकी जो ग्रीस होता है नीज़ में, उनको मेंटेन करके चलती हैं। और सैल्मन फ़िश जो होती है वो सबसे ज़्यादा अच्छी होती है अगर आप सैल्मन फ़िश को ले रहे हैं तो। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो डार्क चॉकलेट और कॉफ़ी, ये भी काफ़ी हद तक हमारे दर्द को, हमारे नीज़ को, हमारे जॉइंट्स को बहुत हद तक हमारे इन पेन्स में हमें हेल्प करती है। लेकिन ये दोनों ही चीज़ें आपको एक्सेस में नहीं लेनी है, ना ही डार्क चॉकलेट और ना ही कॉफ़ी। आखिरी चीज़ की अगर मैं बात करूं तो ऑयल्स जितने भी होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं हर ही बीमारी में। तो ऑयल्स हमें बहुत लिमिटेड खाने चाहिए। और अगर हम बात करें तो हमें कौन सा ऑयल सबसे ज़्यादा यूज़ करना चाहिए तो वो है ऑलिव ऑयल। लेकिन ऑलिव ऑयल भी आपको लो फ्लेम कुकिंग्स में यूज़ करना चाहिए, कि आपने ऊपर से सैलेड्स में खाई है या फिर जो आप
अगर पराठा सेक रहे हो तो उस पर आपने ऑलिव ऑयल का यूज़ किया है। हाई फ्लेम जो भी, अगर आप फ्राइड चीज़ें खा रहे हो तो उसमें ऑलिव ऑयल भी कोई फ़ायदा नहीं करता है, क्योंकि हाई फ्लेम पे ऑलिव ऑयल का भी कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए अगर आप ऊपर से किसी चीज़ में ऑलिव ऑयल डाल के खा रहे हो या लो फ्लेम कुकिंग में आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहे हो तो वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये सभी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं आपके जॉइंट्स पेन, आपके नी पेन्स, आपके ग्रीस मेंटेन करने में। इन सब चीज़ों को आप अपनी डाइट में मेंटेन करिए। लेकिन कोई भी चीज़ जादुई चीज़ नहीं होती है कि आप सिर्फ ये खाएंगे और आपके घुटनों में कभी दर्द नहीं होगा, आपके जॉइंट्स में कभी पेन नहीं होगा। अगर आपके घुटनों में दर्द है, जॉइंट्स में पेन है, कुछ भी ऐसा है तो ये चीज़ें आप साथ में करिए। और साथ में वो मेडिसिन की भी नीड है, उसके लिए आप भारत होम्योपैथी में भी संपर्क कर सकते हैं।